भारत ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ऑस्ट्रेलियाई संसद की मंजूरी। भारत और ऑस्ट्रेलिया अब जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू करने वाले हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई संसद ने इसको मंजूरी दे दी है। अब इस समझौते के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुक्त व्यापार के रास्ते खुल गए हैं। कर्नाटक में भारत में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता। देश के सभी राज्यों की ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता की तुलना करते हुए कर्नाटक शीर्ष स्थान पर आया। आरबीआई के एक प्रकाशन के अनुसार राज्य की कुल स्थापित क्षमता 15,463 मेगावाट थी। 15,225 मेगावाट के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा। क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान केंद्रीय आयुष पत्तन, नौवहन और जलमार्ग मंत्री ने 20 नवंबर 2022 को सिलचर में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान RRIUM के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया। अभी हाल में खोला गया यह संस्थान आयुष चिकित्सा प्रणालियों में से एक परंपरागत यूनानी चिकित्सा के बारे में पूर्वोत्तर में स्थापित पहला केंद्र है। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति। हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। यह देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जिसमें वर्ष 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना और बहुक्षेत्रीय सहयोग शामिल है। यह रणनीति आत्महत्या की रोकथाम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र रणनीति के अनुरूप है। ग्रेट निकोबार का विकास। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रेट निकोबार द्वीप पर 72,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी विकास परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दी है। इस परियोजना को अगले 30 वर्षों में 3 चरणों में लागू किया जाना है। विश्व विरासत सप्ताह 19-25 नवंबर 2022। अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग 19 नवंबर से 25 नवंबर 2022 तक शुरू होने वाले विश्व विरासत सप्ताह मना रहा है। विश्व विरासत सप्ताह संस्कृति और विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। सप्ताह भर चलने वाले उत्सव का उद्देश्य परंपराओं और संस्कृति के बारे में जागरूकता पैदा करना है। विश्व विरासत सप्ताह यूनेस्को और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मनाया जाता है। भारत में विश्व धरोहर सप्ताह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मनाया जाता है। 2022 की गंभीर जलवायु आपदाएं और COP27 विकासशील और कमजोर राष्ट्रों द्वारा COP27 में जलवायु वित्त की मांग जारी है। अतः इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि वैश्विक आपदा से वर्ष 2022 में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पाकिस्तान में मार्च 2022 के महीने में सामान्य से 62% कम बारिश दर्ज की गई। नासा के आंकड़ों से पता चला है कि मेक्सिको की खाड़ी में समुद्र के गर्म जल ने सितंबर 2022 के अंत में अमेरिका में हरिकेन इयान को उत्पन्न किया, जिससे यह हाल के दिनों में वहां आने वाले सबसे मजबूत तूफानों में से एक है। यूरोप 2 चरम हीट की घटनाओं के कारण प्रभावित हुआ, जिसने लगभग 16,000 लोगों की जान ले ली। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर लॉन्च। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने इस सेंटर के स्थापना की घोषणा इनमाको 2022 कार्यक्रम के दौरान की है। 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बह 2022 भारतीय और रॉयल ओमान नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बह 2022 का 13वां संस्करण 20 नवंबर 2022 को ओमान के तट पर शुरू हुआ। अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। नसीम अल बह नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था। इसका आखिरी संस्करण 2019 में गोवा में आयोजित किया गया था। भारत सरकार राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण को समाप्त करेगी। भारत सरकार ने 1 दिसंबर 2022 से राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण NAA को समाप्त करने का निर्णय लिया है, क्योंकि इसका बढ़ाया गया कार्यकाल 30 नवंबर 2022 को समाप्त हो रहा है।
1 दिसंबर 2022 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित मुनाफाखोरी विरोधी शिकायतें होंगी अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा निपटाया जाएगा। यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। फ्रांका माई सुलेमयोन ने यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार का 2022 संस्करण जीता है। यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हर 2 साल में यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार यूनेस्को के संविधान के आदर्शों के आधार पर बनाया गया था। विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को मनाया गया। विश्व मत्स्य दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन स्वस्थ समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण महत्व को उजागर करने और दुनिया में मत्स्य पालन के स्थायी स्टॉक को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। ग्लोबल पैंडेमिक का कारण बन सकने वाले पैथोजेन्स रोगाणुओं को चिन्हित कर रहा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में कहा है कि हम ऐसे रोगजनकों पैथोजेंस की एक अपडेटेड लिस्ट तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं जो भविष्य में ग्लोबल पैंडेमिक का कारण बन सकती है। WHO ने बताया कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मदद से ऐसे पैथोजेन की पहचान की जाएगी और उन्हें प्राइमरी लेवल